जी, मैं हर 3 दिन में 1 लाख नाम जप करने का प्रयास कर रही हूँ तथा ग्रस्त कार्यों को करते हुए नाम या कोई पद चलाने का भी प्रयास करती हूँ। महाराज जी, मुझे बताएं कि मैं और किस तरह नाम जप को बस बढ़ा ऐसे सकती ही हूँ। चलते रहो, अपने आप जब मन में बस जाएगा तो 3 लाख की संख्या की बात एक दिन में पूरी होने लगेगी और जीवन धन्य हो जाएगा। बस ऐसे चलते रहो, ऐसे लंबे समय सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक दीर्घ काल तक यही अभ्यास बना लो तो वही मन पकड़ लेगा और मन पकड़ लिया तो निहाल हो जाओगी। मन मन पकड़ लेता है, रात में भी तो मैं सो नहीं पाती हूँ, कभी कोई पद चलने लगता है। हाँ, बहुत सुंदर। और उसमें हानि नहीं होगी। जैसे हम भजन करते हुए जग रहे ना, तो जगने की कोई हानि नहीं होगी उसमें, क्योंकि जो हम संसार का चिंतन छोड़कर गाढ़ नींद में आनंद लेते हैं, वही हम भगवान का चिंतन करते हुए हमारी इंद्रियां पावरफुल हो जाती हैं। दिन भर हम एक्टिव बहुत रहते हैं, कभी ऐसा भी नहीं रहता। खूब खूब नाम जप करो, ज्यादातर गुप्त रखो, अपनी साधना प्रकाशित ना करे। कोमल जी, भिवानी से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आज के समय में संसारिक और ग्रस्त जीवन में रहकर भगवान की प्राप्ति की जा सकती है? महाराज जी, इनका प्रश्न नहीं है की कि जा सकती? भगवान की प्राप्ति के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो एकांत और शांत माहौल में रहकर। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए एकांत जरूरी नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए काम छोड़कर बैठना, कायर होना जरूरी नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए मामुनिस्मर युद्ध च, अर्जुन जी को आदेश कर रहे हैं, तस्मात् सर्वदा सर्वकालेषु मामुनिस्मर, हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो और युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन करो। एकांत किसे कहते हैं? हृदय में जो भगवान का सुमिरन होता है, उससे बढ़कर एकांत नहीं। कहाँ जाओगे एकांत? अब बोलो हमें, तुम कहाँ जाओगे एकांत? जितनी भीड़ तुम्हारे गांव में नहीं होगी, उससे ज्यादा हरिद्वार में है, वृंदावन में है, अयोध्या में, जो तीर्थ स्थल है, जो बड़े बड़े भगवान के पवित्र स्थान है, वहां भीड़ ही भीड़ देख लो। तो एकांत कहाँ जाओगे? कहाँ बैठोगे एकांत? ये महाराज जी गृहस्थ जीवन में रह के तो क्यों? गृहस्थ जीवन में क्या परेशानी? सुबह से उठ के राम राम राधे राधे रट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बच्चे आ गए, बीवी आ गई, कोई परेशानी नहीं। बच्चे में भगवान है, बीबी में भगवान है। हमको भावना ही तो बदलनी है। अपने घर से हम शुरू करते हैं सब में भगवान को देखना, और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। क्या बाबा जी बन करके लोगों से मिलना नहीं होता? क्या पेट भरने के लिए मांगना होता है? 5 घरों में जाके भिक्षा मांगते हैं। और देखो, हम बाबा जी बनकर एकांत सेवन किए पूरे जीवन, और समाज में हमको जितनी समाज दी गई, कितनी समाज दी गई? तो भगवान ने दिया कि नहीं दिया? दिया तो समाज ही, वही समाज आपको दिए। तुम्हारी तो छोटी समाज है, तुम्हारे 5-6 लोग होंगे घर में, हमारे 500 लोग हैं। विरक्त विरक्त और गृहस्थ जोड़ लो तो 50,000 हो गए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, एकांत का मतलब है हृदय में भगवान का सुमिरन करना। एकांत में कहीं भी बैठ जाओ जाके, तुम्हारा अभी तो भजन का मन करता है, और एकांत में बैठ जाओगे तो भोगों का मन करेगा। लिख लो कागज में। अभी घर में हो तो वृंदावन आने का मन करता है, और वृंदावन में आके तुम्हें हम सब सुविधा दे दें, एक कमरा समय से टिफिन कमरे में पहुंच जाएगा। भजन करना है, आप भाग ना जाओ तो मैं बता देना। जब लड़कवा कहता है ना पापा, वो जब कान में आएगी सावा, भाग जाओगे। एसी रूम छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन महाराज जी, अगर हमारे जैसे हम अपने घर में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं नाम जप की, और हमारे घर वाले मांस मदिरा सब कुछ चल रहा है, तो अब यही दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि ऐसा कुसंग मिला है। मतलब अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो भगवान के नाम का जप करना चाहता है, भगवान, लेकिन फिर भी भक्ति हो सकती है। क्योंकि जब लंका में भक्ति हो सकती है तो भक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती? भगवान विभीषण जी से कह रहे हैं, जिम दसनन मो जीभ बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में बड़ी कोमल जीभ रहकर अपना काम चला लेती है, नहीं चला रही, ऐसे ही लंका में पूरा लंका निश्चर निकर निवासा। यहां कहां सज्जन करवासा, लेकिन वहां भी विभीषण जी ने भक्ति की। ऐसी भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रेम रे। और वहां तो हमें लगता है केवल विभीषण जी ऐसे होंगे जो मांस न खाते होंगे, नहीं तो सब मांस खाने वाले थे। मदिरा और मांस का तो वहां मतलब आहार ही था। कुंभकर्ण के लिए पूरा एरिया जमा किया जाता था। जब जगता था तो एरिया के भैंसे खा जाता था। जैसे अपने पकौड़ा खाते हैं ना, ऐसे वो भैंसे खाता था। भैंसे है, बकरी है, सब मतलब
तभी भगवान ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने सोने का, कि एक दिन जगे 6 महीने सोए ले तो पूरी सृष्टि का आहार कर जाएगा। ऐसे लोगों के बीच में रहकर उसने भजन किया। तो आप घबराइए मत, वो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। आप अंदर ही अंदर राधा जपिए, अंदर अंदर इसलिए करें कि बाहर कंठी बांधोगे, तिलक बांधोगे तो मांस मदिरा पीने वाले लोग वो आपका हो सकता है विरोध करें। तो हमें लगता है भक्ति विरोध नहीं। अगर कोई कह रहा कंठी ना बांधो तो ये ले उतार के रख दिए। भक्ति अंदर का विषय है, बिल्कुल संसारी बन के रहो, अंदर राधा